सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए कुछ सरल से अभ्यास। तो सबसे पहला हमारा अभ्यास है, इसे हम कहते हैं मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाइए इस प्रकार से। अपने बाएं हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखिए, दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखिए। सांस भरिए और दबाइए अपनी नाभि को पूरी तरीके से और सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ आइए। गर्दन ऊपर ही बनी रहेगी। नाभि की धड़कन को महसूस करिए। सांस पूरा बाहर ही रहेगा और सांस को बाहर ही रखना है। अभी थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार करिए। दूसरी तरीके से इसी अभ्यास को कर सकते हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो इस प्रकार से पहले पद्मासन लगा लें और जैसे हम योग मुद्रा आसन करते हैं उसी तरीके से बाएं हाथ को नाभि पर, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर, सांस भर के पेट को दबाना है। सांस को बाहर निकालते हुए नाभि को, अपनी नाभि की धड़कन को अपनी हथेलियों पर महसूस करना है। सांस को बाहर निकाले हुए ही रुकना है और सांस को भरते हुए धीरे से वापस। 2 से 3 बार इस अभ्यास को ज़रूर से ज़रूर करें। क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करें सांस को रोककर। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। गोमुखासन। अपने जो नीचे वाला पैर है उसके ऊपर बैठना होता है। हम बिल्कुल जहाँ बीच वाला हिस्सा है एड़ी को वहाँ पर लगाते हैं और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको किस प्रकार से पीछे से लॉक रहेगा हमारा हाथ, इस तरीके से। और अगर ये आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप इसमें दुपट्टे का या बेल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। पैरों की स्थिति सही से देखिए। घुटने के ऊपर घुटना रहेगा और पंजा आपका इस तरीके से पंजे की स्थिति रहेगी जैसे वीडियो में दिखाई गई है। थोड़ी देर रोकने का प्रयास करेंगे यहाँ पर भी और फिर दूसरी पैर से हम दूसरी दिशा में सेम इसी तरीके से नीचे वाले पैर के ऊपर एड़ी के ऊपर बैठना है। हमें बैलेंस को बनाकर रखना है। पंजों की स्थिति ध्यान से देखनी है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। गर्दन पर बहुत प्रेशर ना आए, सीधा कर लेना अपने पैर को। हाथों को ऐसे पकड़ के रखना। दुपट्टे का या फिर बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं आप। कोहनी को ऊपर दिशा में रखना, ऊपर की तरफ। गर्दन को सीधा, कमर एकदम सीधी। 15 से 20 सेकंड आप रुकने का प्रयास करें। इसको भी आप 2-3 बार करें शुरू में। अगला अभ्यास है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन की स्थिति को आप देख लीजिए। ये गोमुखासन से भिन्न स्थिति है। इसमें पंजा हमारा इस तरह से घुटने के पास रहेगा और हाथों को इस प्रकार से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है पकड़ना है। पीछे का हाथ कमर के पीछे, पीछे से पीछे देखना है। पेट पर तनाव को महसूस करना है, खिंचाव को महसूस करना है। कम से कम शुरू में से 15 से 20 सेकंड आप रुकने का प्रयास करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। और दूसरी तरफ से करेंगे इसी को। नीचे वाले पैर को मोड़ लेंगे और यहाँ पर पंजे की स्थिति देखिए किस प्रकार से रहेगी। कोहनी आगे निकाल दीजिए, घुटने से पकड़ने का प्रयास कीजिए और पीछे से पीछे देखिए। कंधे कोशिश करें दोनों एक सीध में आ जाएं, पेट पर दबाव बना रहे और 15 से 20 सेकंड नॉर्मल सांस के साथ आप यहाँ पर इसको रोक कर रखिए। पेट पर, कमर पर जो भी आपको खिंचाव दबाव महसूस हो रहा है अपने ध्यान को वहीं पर बनाए रखिए। यदि कोई इस प्रकार से नहीं कर सकता तो हम इसे दूसरी तरह से भी कर सकते हैं जिसे कहते हैं वक्रासन। तो वक्रासन में हम क्या करेंगे देखिए, इस प्रकार से हम पकड़ेंगे अपने। और अगर कोई मान लिया घुटने को नहीं पकड़ सकता तो आप जहाँ से भी आपको सही से पकड़ा जा रहा है वहाँ से पकड़िए। पीछे से पीछे देखने का प्रयास करिए। पेट पर दबाव को महसूस करिए। हमेशा ध्यान रहे एक पैर से यदि हम कोई भी आसन को करते हैं तो उसे दूसरी दिशा में दूसरे पैर से करना बहुत ही आवश्यक है। इस पर भी यहाँ पेट पर दबाव को महसूस करिए और खींच के रखिए। पूरा शरीर में तनाव बना रहे पूरे तरीके से और धीरे से वापस आ जाएंगे।
ये सभी आसन ऐसे हैं जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्टिवेट भी करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उस ग्लैंड को और उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। पेट के बल हमारा जो आसन है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, भुजंग आसन। सांस को भरते हुए हम धीरे धीरे उठेंगे ऊपर की तरफ को। कमर को कोई झटका ना दें, गर्दन को भी ऊपर खींच के रखें और पेट पर जो खिंचाव आ रहा है वो सीधा खिंचाव हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी उसका खिंचाव बनता है। तो वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। जिसलिए आप कोई आसन कर रहे हैं तो जो भी कारण है उस आसन को करने का, मन में भाव रखिए कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और अपने ध्यान को वहीं पर बना कर रखिए जहाँ पर आपको खिंचाव दबाव महसूस हो रहा है। बहुत ही सुंदर आसन भुजंग आसन, बहुत सारे लाभ हैं इस आसन के। एक दूसरा आसन है जो दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों को माथे के नीचे रखा जाता है। ये भुजंग आसन की तरह ही किया जाता है। ऊपर की तरफ उठना है तो दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर गर्दन को ऊपर की तरफ खींच लेना, पेट पर हो रहे खिंचाव को महसूस करना। इसको भी 2 से 3 बार कर सकते हैं हम। धीरे धीरे इसको 5 बार तक लेकर जाएं। और इसके आसनों के कमर के लिए भी लाभ बहुत हैं, सर्वाइकल के लिए भी, थायराइड के लिए भी और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। अगला आसन शलभासन। दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे रख लीजिए, कोहनियों को भी थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक ले आइए। राइट पैर धीरे धीरे सांस भरते हुए जितना ऊपर उठा सकते उठा कर रखिए। इस पैर को 10 तक कम से कम काउंटिंग करिए और फिर धीरे धीरे इस पैर को नीचे रख दीजिए। दूसरे पैर को उठाइए। कोशिश करिए कि धीरे धीरे ये काउंटिंग आप बढ़ा दीजिए। रुकने का समय आप थोड़ा सा बढ़ाते चले जाइए, समय के साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ। शुरू में 10 काउंटिंग से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए और रिपीट भी करिए इसको आप फिर दोनों पैरों से। शुरू में आप 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे इसे 30 सेकंड तक, ये आधा मिनट तक हम रुक सकें। और कम से कम इसको 3 बार शुरू में करिए और धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 बार तक लेकर जाइए। राइट करवट, दाएं करवट यानी विश्राम करिए। दायां हाथ और दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ और बायां पैर सीधा, गर्दन दाईं तरफ, बिल्कुल रिलैक्स, छाती दोनों मैट पर लगी हुई। दोनों पैरों को सीधा करिए, कंधे के नीचे हाथों को रखते हुए धीरे से वापस आना है। कोई झटका नहीं देना आपको, बिल्कुल रिलैक्स एकदम। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर इसका लाभ होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।